नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। हरियाणा के पानीपत जिले के खांदरा गांव के एक छोटे से किसान परिवार से आने वाले नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिससे देश भर में जश्न का माहौल है। रेसलिंग की भारत की बड़ी उम्मीद बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक मैच में उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरते हुए भारत को ओलंपिक 2020 का छठा मेडल दिया। बजरंग की फॉर्म गजब की थी और उन्होंने विपक्षी को कोई मौका ना देते हुए ये मैच 8-0 से जीत लिया। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी। भारत में सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलना मील का पत्थर साबित होगा। इससे टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को धमकी दी है। पन्नू के टेलीफोनिक मैसेज में कहा गया है कि अगर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया तो वो अपनी राजनीतिक मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आप मेरे पिताजी को कहेंगे तो अपने पिताजी के बारे में भी सुनने को तैयार रहें। दूसरी ओर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। काजल करीब 1000 समर्थकों के साथ एसपी में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी का दामन थामा। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप भारत में दंडनीय नहीं है, लेकिन इसके आधार पर तलाक का दावा निश्चित रूप से किया जा सकता है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्तक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागत की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी की स्वायत्तता की अवहेलना करने वाला पति का अवैध स्वभाव मैरिटल रेप है। दिल्ली के नंदनगर इलाके में एक मकान गिर गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। ये हादसा दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। मकान के गिरते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए और मलबा हटाने में जुट गए। अब तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र ही देश का सबसे संक्रमित राज्य रहा है। यहां अभी भी 5000 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। इसी बीच नासिक से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 30 संक्रमित मिले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 2 मरीज मिले थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले के बाढ़ प्रभावित सांगौद इलाके का हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण किया है। भारी बारिश की वजह से इलाके में बाढ़ आई हुई है और जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।